ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों ध्यान से सुनिए। फरवरी 2026 कोई भावुक सा, बह जाने वाला सा, ऐसा सामान्य महीना मीन राशि आपके लिए नहीं है। ये महीना आपकी करुणा, आपकी जिम्मेदारी, आप और आपकी हकीकत से भागने की आदत जो है ना, उसकी परीक्षा है। मीन आप हैं जो सबके लिए सोचते हैं, सबका दर्द समझते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, लेकिन अक्सर खुद को आखिर में रखते हैं। और फरवरी 2026 यह इजाजत नहीं देगा आपके लिए, इसलिए साफ समझ लीजिए। क्योंकि 28 दिन का फरवरी का महीना है कह करके फुर्र मत समझिए। ये फुर्र नहीं, ये धमाका है। क्योंकि शास्त्र कहता है मनुष्य को सबसे पहले अपना उद्धार करना चाहिए। और फरवरी 2026 मीन राशि की मूल ऊर्जा ये है कि मीन राशि करुणा की राशि है, त्याग की राशि है, कल्पना की राशि है, एस्केपिज्म की राशि है। फरवरी 2026 में यही कल्पना या तो आपको आध्यात्मिक ऊंचाई देगी या ग्राउंड रियलिटी से टकराएगी। यह महीना पूछेगा मीन आपसे, ये महीना पूछेगा आपसे, क्या आप सिर्फ सहते रहोगे या खुद के लिए खड़े भी होगे। ये महीना आपसे पूछेगा करियर में। मीन राशि वालों के लिए 2026 का करियर 2026 का फरवरी का महीना रियलिटी चेक मंथ है। ध्यान रखिएगा, जिम्मेदारी बढ़ने की संभावना दिख रही है, बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। सीनियर आपकी सिंसियरिटी को देखेंगे। अगर सर्विस सेक्टर में हो, हीलिंग में हो, क्रिएटिव क्षेत्रों में हो, इसमें नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन खतरा कहाँ है ये समझ लीजिए। कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्लियर जवाब न दे पाना, ये समस्या आ सकती है। जो होगा देखा जाएगा, जो ये एटीट्यूड है मीन राशि वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए शास्त्र ने कहा है अकर्मण्यता ही दोष, यानी कि निष्क्रियता ही सबसे बड़ा दोष है। निष्क्रियता को खत्म कीजिएगा। और जॉब के लिए एडवाइज मैं ये देना चाहूंगा कि भावनाओं से नहीं मीन, अब स्पष्ट निर्णय से काम करो। तो ये 2026 का फरवरी का महीना करियर को लेकर के आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। न केवल करियर, बिजनेस को लेकर के भी मैं बोलूं तो 2026 का फरवरी का महीना फेथ वर्सेस कैलकुलेशन मंथ है ये। स्पिरिचुअल फील्ड हो, हीलिंग हीलिंग हो, आर्ट बेस्ड काम हो, आपका वर्क हो, आपके या फिर पुराने क्लाइंट से सपोर्ट मिलना हो, इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छा बिजनेस मिल रहा है। या फिर इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं जिनमें आपको अच्छा बिजनेस दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां जरूरी है। किसी भी फील्ड में आप हो, बिना बिना लिखित समझौते काम, भरोसे पर नुकसान है, भावुक निर्णय, ये तीनों चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। विश्वास विवेक विवेक युक्त, ऐसा शास्त्र कहता है। विवेक के बिना विश्वास हानिकारक है। इसलिए बिजनेस के लिए की पॉइंट बताने जा रहा हूं। दिल अच्छा रखो, और अच्छे तो है, आपका दिल अच्छा है, कोई शक नहीं, लेकिन कागज पक्के रखो। ध्यान रखिएगा, जब बिजनेस अच्छा हो जाएगा, करियर अच्छा हो जाएगा, नया स्टार्टअप मिल जाएगा, काम अच्छा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से फाइनेंस अच्छा होगा। फाइनेंस में कैसा है ये महीना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मनी मेटर्स में फरवरी 2026 लीकेज मंथ है आपके लिए। पैसा आएगा, निश्चित रूप से आएगा, कहीं ना कहीं बह जाएगा, ये भी दिखाई दे रहा है। उधार के चक्कर में मत फंसिए। अगर देंगे तो भी नुकसान, अगर लेंगे तो भी नुकसान। इमोशनल स्पेंडिंग करना बंद करिए, क्योंकि अर्थः संयमेन रक्षते, संयम रखने से ही अर्थ की सुरक्षा की जा सकती है। और अर्थ है तो सभी प्रकार के सुख को, मानसिक सुख के अलावा सभी प्रकार के सुख भोगा जा सकता है। देने से पहले खुद की स्थिति देखो। ध्यान रखिएगा, फॉरेन के मामले को मैं बोलूंगा। अगर आप फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, आप या फिर रिलोकेशन करना चाहते हैं, आप पीआर के लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, आप ग्रीन कार्ड को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, तो फॉरेन मामलों को लेकर के 2026 का फरवरी का महीना हेल्पफुल है आपके लिए। होपफुल और हेल्पफुल, बट डिलेड, ये है। संकेत मिलेंगे, अच्छे संकेत है। डिले हो सकता है, बात आगे बढ़ेगी, हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन बात आगे बढ़ेगी। फाइनल कंफर्मेशन नहीं आएगा, ये एक समस्या है। लेकिन हाँ, आप पॉजिटिव तो है। कालः करोति कार्याणि, काल ही, समय ही कार्य करता है। इसलिए एडवाइस ये है कि धैर्य रखो। मार्च अप्रैल निर्णायक महीने हैं आपके लिए। ध्यान रखिएगा, चाहे स्टडी को लेकर के हो, स्टूडेंट्स के लेकर के हो, कंपटीशन एग्जाम्स को लेकर के हो, जेई के लेकर के हो, फिर आपका नेट का, नीट का, किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी कर रहे हो आप, तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना फोकस रिस्टोरेशन मंथ है, ये समझ लीजिए। क्रिएटिव सब्जेक्ट्स में बढ़त मिलेगी, मेमोरी स्ट्रांग होगी। लेकिन हाँ,
डे ड्रीमिंग नहीं, डे ड्रीमिंग नहीं, डिसिप्लिन की कमी दिखाई दे रही है, इस पर सुधार करना पड़ेगा। एकाग्रता विजयस्य मूलम, एकाग्रता बनाकर रखिए, टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, कल्पना नहीं अभ्यास कीजिए। सिर्फ कल्पनाओं को दुनिया में खोने की जो आदत होती है मीन राशि की, कि ऐसा भी करेंगे, ये भी करेंगे, ऐसे वैसे ये वो, लेकिन यथार्थ में क्या है इसको समझना जरूरी है। यथार्थ की बात अगर हो ही रही है तो मैरिज की भी तो बात होगी ना, रिलेशनशिप की तो बात होगी ना। मीन राशि के लिए ये महीना रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, सेक्रीफाइस वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट टेस्ट है ये। इमोशनल बॉन्डिंग ठीक है, बढ़िया दिखाई दे रहा है, डीप कन्वर्सेशंस दिखाई दे रहे हैं, मैरिज डिस्कशंस दिखाई दे रहे हैं, मैरिज को लेकर कोई डिसीजन लेना है उसके लिए आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। वन साइडेड गिविंग ये आपके लिए नेगेटिव है। बाउंड्रीज ना बनाना, बाउंड्रीज बनाइए, रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, बिजनेस में हो, करियर में हो, फाइनेंस में हो, रिलेशनशिप में हो, बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। आप बाउंड्रीज नहीं बना रहे हैं, ये एक घातक बात है। साइलेंट सफरिंग आप दिखाई दे रहे हैं, है ना। आत्मसम्मान धर्म, हाँ ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए मैं कहता हूं प्यार करो, प्यार करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं करना है। जब अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, करियर ठीक है, बिजनेस ठीक है, फाइनेंस ठीक है, विदेश का मामला ठीक है, फॉरेन एमएनसी में हो आप, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो, आपका मैरिज रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा है, तो फिर हेल्थ को लेकर के क्या कुछ होगा। इस स्लीप डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है, हेल्थ को लेकर वीक इम्यूनिटी भी दिख रही है ना। फूड या फिर नर्वस सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कहता हूँ शरीरम रक्षेत आत्मनः, इस साथ नींद पूरी कीजिए, पानी संतुलित लीजिए, ग्राउंडिंग जरूरी है, और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अगर सब कुछ ठीक है, मानकर चलिए जो मैं बता रहा हूं, लेकिन आपके ग्रह कमजोर हैं तो क्या होगा, इसलिए उपाय सुन लीजिए। क्या करना है, गुरु प्लस चंद्रमा का संतुलन बनाना है। अगर ऐसा करते हैं तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र का दान कीजिए, या फिर पीले वस्त्र का दान कुछ भी मत करिए, बिना कुंडली दिखाए दान मत करना। हाँ, आप दूध दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, ये आप जरूर कर सकते हैं। शिव जी की पूजा कर लीजिए, मत चंद्रमा का जप कर लीजिए, या फिर गुरु का जप कर लीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा ग्राउंड रियलिटी रेमेडी तो ये है कि रोज सूर्योदय देखना, फिर नंगे पांव धरती पर चलना, ये आप ध्यान रखिए। और गुरु का मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जाप करिए, क्योंकि तंत्रोक्त बीज मंत्र है, इससे बेहतर तो आप लाइफ जी सकते हैं इस मंत्र का जाप करने से, बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन बोलूं उससे पहले एक बात करना चाहूंगा, आपको कर्तव्य बोध याद दिलाना चाहूंगा, वो ये कि यहाँ तक पहुंचे और तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। और हाँ, मुझसे अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए। महिला हो पुरुष हो, देश विदेश कहीं से भी देख रहे हो, नीचे व्हाट्सअप या फिर कॉल करके मुझसे आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मीन राशि वालों ध्यान रखिए, 2026 का फरवरी का महीना आपसे त्याग नहीं, आत्म जिम्मेदारी मांग रहा है। अगर आपने हर किसी के लिए जीना छोड़ा, खुद के लिए भी खड़ा होना सीखा, तो और कल्पना को कर्म से जोड़ा, तो यही फरवरी आपको अंदर से अटूट बना देगा। जब आप अंदर से अटूट होंगे तो निश्चित रूप से सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ कहते रहे कि मैं सब सह लूंगा, मैं सब कर लूंगा, मैं अपने लिए ना मैं दूसरों के लिए जियाऊंगा, जबरदस्ती का जो है ना दम्भ दिखाने लग गए, तो यही सफल सहनशीलता, दंभ तो मैं नहीं बोलूंगा, सहनशीलता, यही सहनशीलता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। याद रखिए, नदी वही पवित्र रहती है जो अपने किनारे भी तय करती है। इसलिए मैं कहता हूं आपको किनारे तय करना जरूरी है। आपको लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्राउंड पे और रहना जरूरी है, ग्राउंड पर रह करके कार्य करना जरूरी है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को, क्योंकि फरवरी 2026 फुर्र नहीं है, 28 दिन का भले ही हो लेकिन धमाका जरूर है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामना, महादेव कृपा पर बनी रहे, इसी मेरी कामना। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर देना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।